दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो आप सबके हमेशा मेजरली क्वेश्चंस रहते हैं पाई नेटवर्क के रिलेटेड। सबसे पहले बात की जाए कि पाई नेटवर्क का जो प्राइस है इसको लेके बहुत डाउट है आप सभी के मन में, और जो जीसीवी वैल्यूएशन है वो आप सभी को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है, जो कि 3,14,000 US डॉलर के आसपास है। ठीक है, जिसका INR में हम कन्वर्ट करें तो 2.5 या 2.7 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है, जब पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी उसके बाद जो आपको इसका वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, क्या आपको जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलेगा या इससे कम देखने को मिलेगा, या क्या वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यूएशन होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, और हम बात करेंगे कि पाई नेटवर्क ऐसी कौन सी चीज़ों पर काम कर रहा है जिस वजह से पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा आपको पोटेंशियल वाला देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हम पेमेंट मेथड्स की बात करेंगे, ओवरऑल ये इकोसिस्टम को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं और क्या क्या अभी हाल फिलहाल के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे पता लगने वाली है। और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर ये क्या चीज़ें कर रहा है, और यहाँ पे हम बैंकिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं या पेमेंट मेथड की बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड भी देखने को मिलता है। लिखा गया कनेक्टिंग पाई विद बैंक्स और फिएट ट्रांजेक्शन इज अ फीचर दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन पाई नेटवर्क प्लेटफॉर्म स्पेशली ड्यूरिंग द ओपन मेनेंट फेज। जैसे ही पाई नेटवर्क की आप सभी को ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको क्या क्या एडिशनल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको बैंकिंग सिस्टम के साथ पाई नेटवर्क कनेक्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा। फिएट करेंसी के अंदर आप चीज़ें ट्रांजैक्शन के थ्रू या कनेक्ट कर पाओगे या इंटीग्रेट कर पाओगे। उसके साथ आपको और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि पाई बैंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि अभी पाई ब्रिजेस हेल्प कर रहा है इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, किसमें, बैंकों के साथ। और स्पेशली यहाँ पे हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड के साथ आप ये देख पाओगे, और भी जो बिग ब्रांड्स हैं जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, इनके साथ आप इसका मतलब इंटीग्रेशन देख पाओगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही मतलब एप्लीकेशन के थ्रू इंटीग्रेट हो जाएगी, मतलब एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आप सारी चीज़ें इजीली कर पाओगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पाई बैंक इवन इंक्लूड्स वेरिफिकेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंशियल। और यहाँ पे जो पाई बैंक होने वाला है एक बहुत ही सेफ होने वाला है, और यहाँ पे आपको कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी फ्रॉडेंटल एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्रॉपर केवाईसी कंप्लीट होती है, फिर जाके आप एक तरीके से प्रॉपर वेरीफायर यूज़र होते हो। अगर पाई नेटवर्क को केवाईसी सबकी कंप्लीट करनी होती तो पाई नेटवर्क अभी के टाइम में सबकी केवाईसी इजीली कंप्लीट कर देता। रोकता क्यों है? अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत है तभी वो रोक रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप सभी को पता है जिस तरीके से अभी पाई नेटवर्क की ग्रोथ हो रही है उस तरीके से पाई नेटवर्क के साथ बहुत सारे स्कैमर्स भी बढ़ चुके हैं, जो पाई नेटवर्क का नेम यूज़ करके आप सभी के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आप सभी जैसे नॉर्मल माइनिंग करते हो, वो नॉर्मल माइनिंग नहीं कर रहे, वो नॉट्स की यूज़ करके बहुत सारे पाई कॉइन्स को एक लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइन कर पा रहे हैं। जिससे नुकसान क्या होने वाला है कि मेजरली जो क्वांटिटी है वो उनके पास होने वाली है। अगर उनका एक अकाउंट भी वेरीफाई होता है तो आपके बहुत सारे अकाउंट भी कंपेयर किया जाए तो नहीं आप compete कर पाओगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स हैं। तो एक पाई कॉइन का भी वैल्यूएशन अच्छा खासा आता है, तो उनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो ओवरऑल आप सभी को समझ में आ रहा है कि वहाँ पे उनका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा, आपका वैल्यूएशन यहाँ पे कम होने वाला है। इससे आपको लॉस होगा, क्योंकि आप तो रियल पाइनियर हो, आपने सही तरीके से माइन किया है, बट वो स्कैमर्स हैं, मेजरली जो मार्केट है वो परफॉर्म करेंगे, और इससे पाइको टीम को भी लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली है, इसी वजह से ये बिल्कुल रोका जाएगा। और इससे बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो कितना लीगल है, कितना ऑथेंटिक है, वो समझ में आना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ये दिखाएगी, और सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह जो भी इंटरनली गवर्नमेंट करती है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये नॉर्मल सेंट्रलाइज चीज़ें नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, और ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे काम की जाती है, और क्रिप्टो करेंसीज कोई एक सिंगल पर्सन ऑन नहीं करता। बट ये जो प्रोजेक्ट है इस तरीके से अपने आप में चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, जिससे कि हर जगह पे ये इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट लीगल टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस चीज़ों को चेक करती है। और यहाँ पे बात की जा रही है एज वेल एज डिपॉजिट एंड विड्रॉल कनेक्टिविटी एंड केवाईसी फॉर यूजर्स अकाउंट। जो भी लोगों की केवाईसी कंप्लीट होगी उसके साथ विड्रॉल
एंड डिपॉजिट का जो ऑप्शन है प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और लिखा गया है यहाँ पे वाई आर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन फिएट कनेक्शंस फॉर पाई कॉइन एट दिस स्टेज। अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें फिएट करेंसी से भी मतलब कि एक तरीके से कनेक्ट की जा रही है, बट आप सभी को पता है कि अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा एनहेंस हो चुका है। आजकल की हम बात करें जो फिएट करेंसीज है, जो फिजिकल मतलब रुपीज़ वगैरह होता है या किसी भी कंट्री का जो अमाउंट होता है, हम जनरली अब कम कर चुके हैं पहले के मुकाबले। अब आप सब क्या करते हो, यूपीआई पेमेंट करते हो या ऑनलाइन पेमेंट आप प्रेफर करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आपके डायरेक्ट अकाउंट में बैलेंस आता है एंड डायरेक्टली आप उसकी ट्रांजैक्शन कहीं पर भी कर पाते हो। और आपके पास प्रॉपर यहाँ पे फ़ोन में भी मतलब जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसमें प्रॉपर प्रूफ होता है कि आपने कहाँ पे बेसिकली पे कर रखा है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट वगैरह भी निकालनी होती है तो आज के टाइम में एप्लीकेशंस क्रिएट हो रखी हैं, जो भी आपका बैंक है आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह भी निकाल सकते हो और उसमें प्रॉपर लिखा भी होता है कि कौन सी शॉप में आपने कहाँ पे पेमेंट्स वगैरह करी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके पास सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो ये जो नॉर्मल फिएट करेंसीज है, जो फिजिकल अमाउंट वाली जो चीज़ें हैं, वो अब हम कम यूज़ कर रहे हैं पहले के मुकाबले, और धीरे धीरे करके अब हम क्रिप्टो की तरफ भी शिफ्ट हो चुके हैं और लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं क्रिप्टोज़ को बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलने वाली है। जैसे हम बात करें Web3 के बारे में, तो अभी उतना इसका ऑरा नहीं है, धीरे धीरे करके और बूम करेगा। NFT अभी उतनी बूम नहीं कर रही, धीरे धीरे करके बूम करेगी। मेटावर्स, ठीक है, और भी डाउ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो टाइम टू टाइम अपडेट होंगी। हर चीज़ का एक पीक टाइम आता है, जैसे कि ChatGPT का आप सभी को पता है 2022 के एंडिंग में आया था, नवंबर दिसंबर के आसपास, और 2023 के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बेनिफिट दिख रहा था और बहुत सारी कंपनीज से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी निकाला गया था, जो कि टॉप की कंपनीज थी, गूगल, फेसबुक वगैरह आप जानते होंगे। वहाँ से लोगों को निकाला गया था क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। कोई भी बिजनेस चलता है प्रॉफिट पे, अगर उसका प्रॉफिट बन रहा है किसी भी एक्सपेंस को हटाने से, जैसे कि उसके एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक्सपेंस ही है, उनको सैलरी वो दे रहे हैं, तो वही चीज़ कोई मशीन कम बजट में कर दे रही है, तो क्यों हम एम्प्लॉयज़ को रखेंगे। आपका अगर बिजनेस है तो आप क्यों अपना एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेंस बढ़ाओगे, आप तो मैक्सिमम प्रॉफिट पे फोकस करोगे ना। वो सेम चीज़ एआई ने मतलब हेल्प करी बहुत सारे बिजनेसेस को। और आज के टाइम में अगर आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो तो सिंपली आप जाके कोई भी एआई, आज के टाइम में बहुत सारे वेबसाइट्स आ चुकी हैं, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, वहाँ पे जाके आप सिंपली लिखोगे तो जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, सारा कुछ आप इजीली क्रिएट या जो भी चीज़ आप चाहते हो रिसर्च कर पाओगे। कोई आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको टाइप करना है, उस हिसाब से आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा और आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। मतलब कि आप पहले जाके प्रॉपर रिसर्च कर देते, फिर जाके आप कोई रिसर्च पे पहुँचते थे कि हाँ भाई मेरा आउटपुट ये आया है। बट आजकल क्या है कि सिंपल आपको टाइप करना है, जो आपकी रिसर्च होगी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपकी रिसर्च से कहीं ज़्यादा बेहतर ChatGPT की या एआई के जो अभी के टाइम में बहुत सारे वेबसाइट्स या प्रोग्राम्स आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ चुकी है, वो आपसे बेहतर होगी, क्योंकि वो कुछ ही सेकंडों के अंदर इस तरीके से प्रोग्राम की गई है कि आप जितना रिसर्च करके टाइम लगा के करोगे उससे कम ही सेकंडों के अंदर, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एक्सेस है, वो कुछ ही सेकंडों के अंदर सारी चीज़ें कर दे रही है। तो हम टाइम क्यों इन्वेस्ट करें उन सब चीज़ों के अंदर, मतलब रिसर्च करने में भी हम टाइम क्यों इन्वेस्ट करें जब यहाँ पे सिंपली हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि आउटपुट भी जल्दी मिल जा रहा है। पहले प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो कोई 10 कंटेंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट अगर हम इसको यूज़ करें तो हम अनलिमिटेड कंटेंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एक दिन के अंदर, और आपकी टीम है तो आप और ज़्यादा कर पा रहे हो। तो ये कुछ फ़र्क है जो टाइम टाइम आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ क्रिप्टो के साथ भी है, और इंडिया अभी के टाइम में नंबर 1 बन चुका है क्रिप्टो में, इन्वेस्टमेंट के मामले में और वॉल्यूम के मामले में। सेकंड नंबर पे यूएसए है। आप सोचो यूएसए ने स्टार्ट किया था बट इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ चीज़ों की बात करना चाहता हूँ जो कि बैंकिंग सिस्टम के रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने 4-5 मिनट की वीडियो फुटेज पोस्ट कर रखी है। आप जाके इस चीज़ को ऑफिशियली यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे मेजरली बात इन्हीं सब चीज़ों की जा रही है। जब पाई नेटवर्क आप सभी को ऑन द फ्लोर आता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद आप सभी को किस तरीके से जो पाई कॉइन है या जो पाई बैंक है वो किस तरीके से कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे, या जो बाकी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, इसके साथ किस तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि टाइम टू टाइम आप सभी को पता है कि चीज़ें इंटीग्रेट होने वाली है, क्योंकि सारा जो प्रोजेक्ट है, कोई भी मान लो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है, वो प्रोजेक्ट चलता है किसकी वजह से, यूज़र्स की वजह से। और कोई भी चीज़ के अंदर यूज़र जितने ज़्यादा होंगे उस प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर दबदबा बढ़ जाता है। आप सभी को तो पता है कि पाई नेटवर्क के जो एक्टिव यूज़र्स है वो 5 करोड़ से ऊपर है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी बैंकिंग सिस्टम की हम बात करें तो वो इसको इंटीग्रेट करने में ज़्यादा
ज़्यादा सोचेगा नहीं, बट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि ये जो चीज़ें हैं डिसेंट्रलाइज है, तो एकदम से चीज़ें नहीं होगी। मतलब इस साल मान के चलो पाई कॉइन मार्केट के अंदर आता है, तो आपको कुछ ही महीनों के अंदर हर जगह पे आपको पाई नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम के रूप में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि आप खुद को पता है कि अभी क्रिप्टो को लेके अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रही है। और यहाँ से अभी उनका जो मेन मोटिव चल रहा है अलग अलग गवर्नमेंट्स का, उनका क्या चल रहा है कि यहाँ से हम 30% 40% जितना भी टैक्स है वो ले सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ज़्यादातर करती है, अगर कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है उसको वो डायरेक्टली बैन तो करेगी नहीं, उससे वो प्रॉफिट बनाएगी। अगर आप क्रिप्टो से इंडिया के अंदर प्रॉफिट बनाते हो तो आप सभी को 30% के आसपास का टीडीएस देना पड़ता है, जबकि 2 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। और अभी आप 1 लाख रुपए यहाँ से प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको 30,000 के आसपास सरकार को देना पड़ता है। उसके बाद जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हो, वो भी कुछ अमाउंट लेता है आप सबसे, क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। तो इससे यूज़र को उतना मतलब प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता या उतना वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि आज से 2 साल पहले वो 100% प्रॉपर जो भी अमाउंट मतलब प्रॉफिट बना रहा था उसका वो प्रॉपर विड्रॉल कर पा रहा था। बट आज ऐसा नहीं है, और ये जो कंट्रोवर्सीज है बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत सारी कंट्रीज़ के यूज़र्स बोल रहे हैं कि इस चीज़ को कम करना चाहिए, और ये कम करना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान के चलो जो लोग अभी के टाइम में क्रिप्टो के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट्स लोग हैं मान के चलो, ठीक है, जो लोग अच्छा खासा नॉलेज लेके बैठे हैं वो तो प्रॉफिट यहाँ से बना पा रहे हैं, या जो नॉर्मल लोग भी हैं वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट बना पा रहे हैं। वो कहते हैं चल ठीक है 30% टीडीएस देना है, कोई बात नहीं हम दे देंगे, ठीक है। बट जो नए लोग होंगे जो आना चाहते होंगे वो सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतनी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ से प्रॉफिट बनता है। यार हम इस चीज़ को नहीं चुनते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को भी लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सी चीज़ों को बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं, तो अभी के टाइम में ये अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं Web3 के अंदर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो अभी जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो ये सारी Web2 के रिलेटेड है, और Web3 बहुत एडवांस है, और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको फास्ट ट्रांजैक्शंस वगैरह देखने को मिलती है, सिक्योरिटीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि आप सभी को पाई के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, हेल्थ केयर देखने को मिलेगा, एजुकेशन, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फूड, फाइनेंस, टूरिज़्म, और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये नेक्सस के अंदर बेसिकली इनकी जो टेक्निकल चीज़ है उससे ये चीज़ें की जा रही है, ठीक है। और अभी के टाइम में जो पॉपुलर ब्लॉकचेन्स है उसके साथ आपको ये इंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको BTC देखने को मिलता है, ETS देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। और पाई नेटवर्क अभी कहीं ना कहीं ऑफिशियली जब आएगा तो ये तो फ्री का कॉइन है, आपको पता है, धीरे धीरे करके ही यहाँ पे ग्रो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। बिटकॉइन की हम बात करें तो आपको पता है बिटकॉइन कितना टाइम हो चुका है आए हुए, और अभी के टाइम में बिटकॉइन को बहुत सारी जगह पे अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर इसका एक्सेप्टेंस हमें देखने को मिलता है, इसके ATM मशीन्स वगैरह भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो पाई बैंक है वो आप सभी को काम आता हुआ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे पाई बैंक का जो मेन सेगमेंट रखा गया है उसके पीछे डेली बेसिस के यूज़ केसेस रखे गए हैं। जिस तरीके से अभी आप डेली बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो, जैसे UPI से करते हो, सेम तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जो मैंने आपको ब्लॉकचेन की बात की थी वो ब्लॉकचेन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है BTC और ETH करके, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्सस करके है ये एक प्रोजेक्ट है जिस चीज़ पे ये सारी चीज़ें बिल्ड हो रही है, ठीक है। और इसकी जो भी टेस्टिंग वगैरह है वो आपको इंटरनली देखने को मिल जाती है, और ये चीज़ मैं पहले भी आपको एक बार शेयर कर चुका हूँ। और यहाँ पे KYC चेकलिस्ट की भी बात की जा रही है, जिसमें आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह भी अभी कर चुका। अब हम दोस्तों क्लियर कर लेते हैं पाई नेटवर्क का जो GCV वैल्यूएशन है वो क्या है, और पाई नेटवर्क का आपको क्या वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो जो GCV वैल्यूएशन है $3,14,000 के आसपास, ये प्रमोशनल नंबर है जो कि मैथमेटिक्स से लिया गया है, और ये पाई का वैल्यूएशन है 3.14 करके पाई नेटवर्क का वैल्यूएशन होता है, जो कि इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, ठीक है। उसी को बेसिकली पाई नेटवर्क का GCV वैल्यूएशन कंसीडर किया गया है, ठीक है, जो कि $3,14,000 के आसपास है। प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये हिट होने में, और इसके जो चांसेस है बिल्कुल ना के बराबर हमें देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको साफ साफ बताऊं तो ये फ्री का माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन को पैसा लगा के माइन किया गया था और 10 साल से ऊपर हो चुका है। और नंबर 1 जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, उसका जो ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन है वो $74,000 के आसपास गया है, ठीक है, 2024 के अंदर इस साल ही गया था। और ये 1 लाख तक जाने के चांसेस बन रहे हैं 2024 के अंदर, ठीक है।
और मोटा मोटी ऐसा हो सकता है कि 1 लाख तक इस साल हिट कर दे, नहीं तो आने वाले सालों के अंदर ये ईजिली हिट कर देगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रोथ पकड़ रहा है, ठीक है। और ये तो पेड था, मतलब यहाँ पे प्रॉपर आपको सेटअप करना है, फिर जाके आप माइन कर रहे हो। और पाई कॉइन के साथ क्या है कि पाई कॉइन को माइन करने वाले लोग कम नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है, सप्लाई है, वो हमें 100 बिलियन के आसपास देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा होगा तो आप सोचो ना, हर बंदा कितना अमीर हो जाएगा, मतलब बहुत ही बिलियनियर हो जाएगा, मतलब कि इलॉन मस्क के आसपास आप पहुंच जाओगे अगर आपका ये जो वैल्यूएशन आपको देखने को रियलिटी में मिलता है तो। बट प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल तो होने वाली नहीं है, क्योंकि फ्री की माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ से एक लिटिल बिट अमाउंट, अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट आप निकाल सकते हो। और सेकंड चीज़, आपको एक्स्ट्रा कमाना है, जो आप सोच रहे हो जीसीबी वैल्यूएशन कि इतना तो होना चाहिए, वो भी आप कमा सकते हो, बट वो ऐसे नहीं कमा पाओगे। उसको कमाने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो के बारे में, वेब3 के बारे में, एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाउ, इन सब की अगर आपके पास नॉलेज होगी तो अलग अलग क्रिप्टो को आप रिसर्च करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, वहाँ से आप पैसा बना पाओगे। और ये खेल किसका है? नॉलेज का खेल है, ठीक है। यहाँ से आप डिसेंट अमाउंट निकाल पाओगे, और ये डिसेंट अमाउंट और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट बन सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जीसीबी को अभी काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये प्रमोशनल पर्पस के लिए लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली हम बात करें तो $100, $200, 300, 400, 500 ऐसे जो वैल्यूएशन है, ये पाईनेटवर्क का जा सकता है कुछ ही सालों के अंदर, ठीक है, अगर जो ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जाते हैं तो। सो दोस्तों, आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप जाके पाई को माइन करो। मेरा सिंपल बात ये है कि जो अभी मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन चल रही है वो मैंने आप सभी को क्लियर करी है, और उसके साथ जो न्यूज़ चल रही है वो मैंने आप सभी को बताया है। बट आपको जो मेन फोकस करना है अपनी नॉलेज पे करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पाईनेटवर्क मेरे लिए बेस्ट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो आप इसको छोड़ के किसी और क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हो। अगर आपको फ्री की माइन करनी है या आपको कोई क्रिप्टो बाय करनी है, तो उससे पहले आप प्रॉपर रिसर्च करो। किसी भी यूट्यूबर की बातों में आपको नहीं आना है, आपको अपनी पर्सनल रिसर्च करनी है कि आपके की फैक्टर के हिसाब से कौन सी चीज़ें अच्छी बैठ सकती है। आप लोगों की वीडियोस देखो, इन्फॉर्मेशन निकालो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कौन कौन से फैक्टर्स के बिहाफ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये लॉन्ग रन तक चलेगी, ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी है। और मार्केट के अंदर बहुत सारी टिप भी दी जाती है कि आप इस वाली क्रिप्टो को बाय कर लो, आपको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इतना ही टिप से चीज़ें चलने लगती तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके होते। और जो लोग आपको टिप दे रहे हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी होंगे ना यार। अगर वो टिप जेन्युइन टिप होगी तो वो खुद ही इंप्लीमेंट करेगा ना। अगर कोई चीज़ जेन्युइन है तो वो प्रॉफिट दे रही है, अच्छा दे रही है, तो मैं क्यों सामने रख बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ है। बट आपके रिलेटिव्स होते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप वाले होते हैं जो आपको ये चीज़ें शेयर करते हैं, और उससे आपका बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी प्रॉफिट होता है, बट मैक्सिमम आपके लॉसेस होते हैं। और इनका जो काम होता है, ब्रोकर्स का काम होता है आप सभी को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ से कैसे अपना पैसा निकालना है। और ये लिमिटेड टाइम तक कहीं कहीं पे रहते हैं, मतलब अभी ग्रुप बनाया, लोगों का नुकसान किया, अपना पैसा बनाया, निकल गए। और ये चीज़ चलता रहता है, जो कि आप सभी को पता है। और ये चीज़ डेली बेसिस पे न्यूज़ में भी कवर की जाती है कि इतने लॉस हुए लोगों का, 10-15 हज़ार लोगों का भी रिसेंटली लॉस भी हुआ है, ठीक है, क्रिप्टो से। और उसके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका तो नाम मार्केट के अंदर निकल के आता ही नहीं है, मतलब वो जो डेटा है वो हमें देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से मार्केट के अंदर स्कैम वगैरह भी चल रहा है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को कंसीडर करते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में 1% भी चीज़ समझ में आई, लगे कि हाँ भाई नॉलेजेबल चीज़ है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।